नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबका अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मित्रों आप सबको मालूम है, राजस्थान राज्य के जितने भी एग्ज़ाम अब CET के माध्यम से होने वाले हैं, यानी कि एक प्रवेश परीक्षा के ये एक इसे प्रवेश परीक्षा मान सकते हैं आप, यानी कि CET सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ये टेस्ट आपके यदि क्लियर होगा तो ही आगे के राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस की। जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है उसकी बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। CET परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान का इतिहास आने वाला है, कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना है जो भारत और राजस्थान का भूगोल, यानी कि जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। इंडिया से भी आएगा और राजस्थान से भी आएंगे। राजस्थान पर विशेष जोर देने वाली भारतीय राजनीति व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर बात करने वाले हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान यानी कि 10th लेवल की बेसिक साइंस है उससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तार्किक तर्क, मानसिक क्षमता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान भी पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा समसामयिक घटनाएं इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह है अपना CET का सिलेबस। अब हम एक एक टॉपिक पर विस्तार से बात करने वाले हैं। सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट की सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आगे देखते हैं। हम पहले बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में से कौन कौन से टॉपिक आपको दिए गए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स रहेंगे, किस टाइप का पेपर आने वाला, वो सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं कंप्लीट बता दूंगा। यानी कि इस परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, यानी कि सभी जैसे 150 क्वेश्चन आपको इस परीक्षा में मिलेंगे, जिसमें से एक नंबर क्वेश्चन का जितना नंबर रहेगा उतना ही नंबर 150 नंबर क्वेश्चन का रहने वाला है। यानी कि इस परीक्षा की एक मुख्य बात यह है कि इसमें नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग का नहीं है, यानी कि ये विशेष बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें आप 150 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करें बेझिझक, बहुत ही शानदार पेपर होने वाला है। और 150 अंक 300 अंकों, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन है 2 अंक का इसमें होने वाला है, जिसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यानी कि 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। 300 अंक आपको इस एग्ज़ाम में लाने होंगे, यानी कि 300 अंकों का एग्ज़ाम होगा। फिर बात करते हैं परीक्षा में पूछे गए प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और पेन और पेपर, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। लिखित परीक्षा का पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा की अंकन योजना के अनुसार प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिले जाएंगे और प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा और कोई भी अंक आपका काटा जाएगा। फिर हम प्रत्येक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ आपको, इसी वीडियो में देखते हैं, आगे बढ़िएगा। और अभी एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ में। अब हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आने हैं। अब देखिएगा, पहला टॉपिक है अपना प्राचीन सभ्यताएं, जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथान और विराट, इनसे क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनके प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं से भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि किले हैं, स्मारक है, उनसे आएंगे। राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र की कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, उनसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे। मेले हैं, त्योहार है, लोक संगीत एवं लोक नृत्य हैं। राजस्थानी संस्कृति परंपरा एवं विरासत से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख महत्व व्यक्तित्व, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्थल हैं, राजस्थान का एकीकरण है, यानी कि ये टॉपिक और आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं और कौन कौन से हैं अपने। अब हम बात करेंगे भारत और राजस्थान के भूगोल से, जो यानी कि जियोग्राफी से कौन कौन से टॉपिक हमें दिए गए हैं जिनसे क्वेश्चन आने हैं। यानी कि भारत के भौतिक स्वरूप, जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियाँ ये दे रखे हैं, बांध है, झीलें, सागर है, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य है, ये हैं भारत के भूगोल, यानी कि इंडियन जियोग्राफी की बात हो रही है। फिर बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जैसे जलवायु है, दशा, वनस्पति, मृदा, नदियाँ व झीलें हैं। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, इनसे आने वाले क्वेश्चन।
वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता एवं लिंगानुपात है, प्रमुख जनजातियां हैं, एवं राजस्थान के जो राजस्थान में पर्यटन है उनसे भी आपको जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं, आगे देखते हैं। अपना अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में जो टॉपिक दे रखे हैं उनकी बात कर लेते हैं। भारत के संविधान के प्रवृत्ति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य, यानी कि पॉलिटी से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। भारत की पॉलिटी है। फिर राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य का मुख्य सचिव एवं जिला प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज है। यह है पॉलिटिक्स है, यानी कि इंडियन और राजस्थान की जो भी पॉलिटी के टॉपिक दे रखे हैं उनको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और सीएसएन को मित्रों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा। फिर बात करते हैं अगला अपना कौन सा चैप्टर है जिसे हम क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था से आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास, जैसे राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास के संबंधी परियोजनाएं हैं, हस्तशिल्प उद्योगी, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, यानी कि बेरोजगारी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं, राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थान, लघु उद्योग एवं वित्तीय संस्थान, पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास में भूमिका, यानी कि इनसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत तथा जल विद्युत, तापीय विद्युत, अणुभवन एवं सौर ऊर्जा, इनसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर बात करते हैं अगला अपना कौन सा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आने को हमको मिल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस, यानी कि दैनिक विज्ञान। अपने जो सामान्य जीवन में विज्ञान है उनसे जो क्वेश्चन आने वाले उन टॉपिक की भी बात आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार सिलेबस है। और 10th लेवल एग्जाम में जो साइंस आने वाली है 10th लेवल तक आएगी। और फिर है जो ये एग्जाम है सीईटी का सीनियर सेकेंडरी लेवल का, जिसका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया, उत्प्रेरक, धातु अधातु एवं उनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक है, हाइड्रोकार्बन के अप्रूप है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग है, सीएनजी है, बहुलक है, साबुन और अपमार्जक है। यह है साइंस का सिलेबस। इसमें कुछ टॉपिक आगे और है वो आपको मैं और बता दूं, जिनमें दे रखा है मैं प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, लेंस के प्रकार है, दृष्टि दोष और उनका निवारण है, यानी कि आंख से संबंधित जो दोष है आंख से लेंस के वो क्वेश्चन आएंगे आपके। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली, मेंडल के आनुवांशिकी नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत है, मनुष्य के लिंग निर्धारण। ये है अपना जनरल साइंस के जो सिलेबस में आपको टॉपिक दे रखे हैं उनका मैं विस्तार से आपको ये वीडियो में सारा डिटेल से बताने जा रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी कि जनरल साइंस का सिलेबस थोड़ा बड़ा है उसकी बात हम बता रहा हूँ। यानी कि पर्यावरण अध्ययन है, पारिस्थितिक तंत्र की रचना है, पारिस्थितिक तंत्र जैविक घटक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, जैव भू रासायनिक चक्र है, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट है, पादप किस्मों का परिवर्धन है, ट्रांसजेनिक जीव जंतु है, रक्त समूह आ जाएगा, यह महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। रक्त आदान है, आरएनएच कारक है, रोगाणु एवं मानव स्वास्थ्य है, कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारक और निवारण। ये टॉपिक है जो साइंस का बहुत ही बड़ा सिलेबस है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो अपनी बात करने वाले हैं हम, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा देखते हैं, मेंटल एबिलिटी में बात करते हैं, यानी कि वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग है, घनमूल है, वर्गमूल है, ये आएंगे। घनमूल 6 अंकों तक संख्याओं का गुणनखंड पूछा जाएगा, यानी कि यह निश्चित कर दिया कि घनमूल 6 अंकों की संख्या तक ही पूछा जाएगा। फिर है बहुपद के गुणनखंड है, समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लघु गणक है, अनुपात समानुपात है। यह है जो मैथ के टॉपिक आपको दे रखे हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगले चैप्टर में दे रखे हैं प्रतिशत है, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिस्काउंट, एक बिंदु पर बनने वाले कोण है, सरल रेखा, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों का सर्वांग समता स्वरूप के नियम है, उनसे क्वेश्चन आने वाले। त्रिभुज कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाहरी विभाजन,
इनसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर बात करते हैं अगले चैप्टर की। फिर अगला है अपना जो कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, उससे क्वेश्चन हमें पुटअप होने वाले हैं। यानी कि कंप्यूटर के गुण है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल से जो भी सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध है, उनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। MS ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट से। अगले क्वेश्चन है अपने राजस्थान करंट जीके से आने वाले हैं, यानी कि राजस्थान भारत और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति संस्थान और स्थान, इनसे भी क्वेश्चन आने वाले। करंट जीके की बात हो रही है। खेल कूद संबंधी यानी कि जो स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनसे भी क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। फिर बात करते हैं अगले टॉपिक्स की। अब है अपने सामान्य हिंदी, किसकी बात हो रही है? हिंदी की। संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द, अनेक अर्थ यानी कि अनेकार्थक वाले शब्द। फिर बात करते हैं शब्दयोग है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अवयव क्रिया है, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियों से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अंग्रेजी की तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालयी पत्र से संबंधित ज्ञान भी आपको पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड में अपने को कौन सा टॉपिक मिलने वाला है। अब है अंग्रेजी की बात करते हैं, यानी कि इंग्लिश से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन टॉपिक की बात करते हैं। किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये बता सकता हूँ कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन बोल सकते हैं। यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्स, यानी कि ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर और भी इंग्लिश के टॉपिक है उनकी बात कर लेता हूँ। साइनोनियम्स एंड एंटोनियम से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। कंपैरिजन ऑफ गिवन पैसेज, यानी कि पैसेज भी आपको मिलने वाला है। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निक टर्म्स, लेटर राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इनसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये कुल मिलाकर जितना भी मैं आपको सिलेबस की डिस्कशन किया हूँ आपके साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। अगर वीडियो मित्रों आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद सभी मित्रों का।